अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 13 नवंबर 2024। गुज़िश्ता कई दिन से गालिबन 6 दिन से आपके सामने हाजिर ना होने पर माज़रत ख्वाह हूँ। कुछ निजी मसरूफियात और तबीयत नासाजी के बायस ये मुमकिन नहीं था कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती और आज दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया है। कोशिश होगी कि किसी भी दिन कोई गैप ना आए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई जो कि आईनी बेंचेस के अंदर मुकदमात के तकर्रुर की सूरत में थी। उसके अलावा इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी है। जिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये आईनी बेंचेस फाल हुए हैं, उन्हीं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इमरान खान ने एक फाइनल कॉल दी है। लेकिन ये फाइनल कॉल मुझे किसी के भी इम्तिहान से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत जो कि ऑलरेडी बाहर है और जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो कुछ कंप्रोमाइज है, कुछ मसलहत का शिकार है, उनका असल इम्तिहान ये साबित हो सकती है फाइनल कॉल। इसके हवाले से मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करती हूँ कि इस फाइनल कॉल में है क्या 24 नवंबर को जो ये फाइनल कॉल दी गई है कामयाब होगी, नहीं होगी, नाकामी की सूरत क्या मुमकिनात हो सकती हैं, और कल जो फाल किए गए आईनी बेंचेस हैं जिनकी सूरत सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अदालत का कयाम ऑलरेडी हो चुका है, उन आईनी बेंचेस की फाली से बिलाखिर जो सुप्रीम कोर्ट है जो इस वक्त दो कश्तियों की सवार है वो कैसे गैर फाल हो सकती है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने इसी व्लॉग में रखती हूँ। तो पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा कि अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई आईनी बेंचेस के हवाले से। जुडिशल कमीशन के इजलास भी हुए। सिंध हाई कोर्ट के अंदर किस तरह से जो पूरी की पूरी सिंध हाई कोर्ट थी उसको आईनी बेंच बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच नहीं बनाया गया क्योंकि वो जो मौजूदा ताकत का महवर लोग हैं उनको काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो एक आईनी बेंच बना है जिसमें कल 6 जजेस बैठकर मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे और 2 दिन के अंदर 34 मुकदमात की समाअत करेंगे। उन मुकदमात के अंदर क्या कुछ है, वो मुकदमात टाइम बार्ड भी हैं, वो मुकदमात ऐसे भी हैं जिनको आधे से ज्यादा ऑलरेडी कुछ बेंचेस सुन चुके थे, वो दोबारा से अब समाअत उनके नए सिरे से होगी। यानी जो मुकदमात का बोझ कम करने का मोटिव लेकर आई थी आईनी बेंचेस, वो किस तरीके से अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को मजीद मुकदमात के बोझ में डाल रही है। ये मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम की गई उसके पीछे रैशनल ये रखा गया, वजह ये रखी गई कि जो बेंच सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर बेंचेस है, रेगुलर बेंचेस, वो जब आईनी और सियासी नोयत के मुकदमात सुनने लगते हैं या लार्जर बेंचेस बैठने लगते हैं तो उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी के मुकदमात की सुनवाई नहीं होती। इस वजह से 26वीं आईनी तरमीम को लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और आईनी बेंच बन जाएगा और वो बैठकर आईनी मुकदमात की समाअत करने लगेगा। इस मोटिव के साथ जब 26वीं आईनी तरमीम गो कि हम सबको पता है कि जिस बदनीयती से वो की गई, जिस पकड़ धकड़ के जरिए जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से उनको पार्लियामान में लाया गया, जैसे पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया, उसके शाहिद भी हम और आप सब हैं। लेकिन उसके बाद ये 26वीं आईनी तरमीम जाहिर है कि जिस भी तरीके से हुई, चाहे बंदूक के जोर से ही हुई, लेकिन वो अब आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है और आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद अब जितने भी आईनी नोयत के मुकदमात हैं उनको एक आईनी बेंच ही ने सुनना है। बदकिस्मती ये है कि जिस आईनी बेंच के सरबराह के लिए ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही से बता दिया गया था, उन्हीं को आईनी बेंच का सरबराह लगाया गया। उनके आज तक क्रेडिट पर कोई एक भी आईनी मुकदमा नहीं है। सिर्फ एक मुकदमे का एक अकलियती नोट है जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है और उसमें भी उन्होंने अपनी तमाम तर अकल लगाकर यही कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानने का पाबंद नहीं है। तो अब अगर वो आईनी बेंच में बैठकर भी कोई फैसला देंगे तो एग्जीक्यूटिव के पास उनकी मिसाल मौजूद है, उनका जो दिल में आएगा उस पर अमल दरामद करेंगे, जो दिल में नहीं आएगा उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो इस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक आईनी बेंच बना दिया गया। उस आईनी बेंच के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 मजीद जजेस को शामिल करके ये तमाम तर आईनी मुकदमात को वहां शिफ्ट कर दिया गया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आईनी मुकदमात की देखें नोयत, तो मैं पहले बार बार ये कह चुकी हूँ, मेरा कंसिस्टेंट ये व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस वक्त कुछ 60,000 के लगभग ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं तो उनमें से कम 50,000 मुकदमात ऐसे हैं जो कि आईनी नोयत ही के हैं। आईनी नोयत के मुकदमात का मतलब सिर्फ सियासी नोयत के मुकदमे नहीं होता, बल्कि अगर मेरा कोई जमीन का मामला है, मेरा कोई किसी जमीन की हसूलगी का मामला हो, या मेरा किसी अपने जैसे कोई मैं किसी जगह मुलाजमत कर रही हूँ और वहां पर मुझे लगता है कि मेरे जो साथी कुलीग्स हैं उनको ज्यादा मराहत मिल रही है, मुझे कम मिल रही है, मैं इस मुकदमे में हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में मैंने 199 की जो जुरिस्डिक्शन है जो कि आईनी दरख्वास्त की है वो इन्वोक की और वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो वो भी आईनी बेंच सुनेगा। तो इस तरह से जो मुकदमात है सुप्रीम कोर्ट में, अगर उन किसी में कोई आईनी मुकदमा नहीं है तो ये कौन तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी कहते रहे हम
कि तलाक के मुकदमात, बच्चों की हवालगी के मुकदमात समेत कुछ मुकदमे होंगे जो दूसरे बेंचेस सुनेंगे, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वगैरह। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस मुकदमे की समाअत कब करेंगे, या मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी, जिनका काम ये कहा जा रहा है कि इसके सिवा और कुछ भी नहीं रहा, कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम देख लें, वो ये देख लें कि क्या उनके साथी जजेस ठीक है, वो ये देख लें कि वो अपने चैम्बर से निकले, कुछ चहलकदमी कर ले, उसके अलावा वो इस वक्त कोई इंतजामी सतह पर भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो अब जो वो जजेस है वो भी बैठकर इन आम नोयत के मुकदमात की समाअत कैसे करेंगे, अगर कोई वकील उनके सामने ये कह देता है कि ये मेरा मुकदमा है, इस मुकदमे में मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस मुकदमे में मेरे साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया, तो वहां पर आर्टिकल 10A इन्वोक होगा जब फेयर ट्रायल का मामला आएगा, आर्टिकल 25 इन्वोक होगा अगर इम्तियाजी सलूक का मामला आएगा। तो ये सारे बुनियादी हकूक हैं। तो जहां बुनियादी हकूक आर्टिकल 8 से लेके 25 तक इन्वोक होंगे आईने पाकिस्तान के, तो वहां से आके जो आइन का ये चैप्टर है उसकी इन्वोकमेंट से मुकदमात आईनी नोयत के हो जाएंगे और फिर सारे ही मुकदमात आईनी बेंचेस होंगे। और इसीलिए आला सतह जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर जो मुकदमात का बोझ है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को गैर फाली की तरफ ऐसे धकेल दिया गया है कि अगर ये आईनी बेंचेस जो कि अब बन गए हैं, उनके ऊपर मुकदमात का बोझ इतना बढ़ गया है कि वो जितने भी मुकदमात उन्होंने अपने सामने मुकर्रर किए, इसकी तफसीलात मैं आपको अलग से व्लॉग में बताऊंगी, उनमें से बेशतर मुकदमात ऐसे हैं जो कि या तो गैर मुसर हो चुके या फिर उनकी आधे से ज्यादा समातें ऑलरेडी रेगुलर बेंचेस के अंदर हो चुकी थी। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया बेंच बनता है, एक नया जज भी, अगर फॉर एग्जांपल एक चलता हुआ मुकदमा है और उस बेंच का एक जज रिटायर हो गया और एक नया जज आया, तो भी वकील को नए सिरे से दलाइल देना पड़ते हैं। और ये जो 34 मुकदमात 2 दिन के अंदर इस आईनी बेंच के 6 रुकनी आईनी बेंच के, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक अवेलेबल नहीं है, उनके सामने मुकर्रर हुए हैं। ये जो मुकदमात है, ये मुकदमात तमाम के तमाम जो मुकदमात है, ये अब ये जब आईनी बेंच सुनेगा तो इनमें से दोबारा से तमाम तर वकला को उसके अंदर जो दलाइल है अपना उनका आगाज करना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी कि जो अब इन मुकदमात के हवाले से जो आईनी बेंच है उसने एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो बाकी यानी इन 7 जजेस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस हैं, उनके पास भी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पॉइंट पर भी कुछ तय करना पड़ेगा कि ये मुकदमा आईनी बेंच में जाना है, ये मुकदमा रेगुलर बेंच सुनेगा। इस मुकदमे में आप किसी वकील को नहीं रोक सकते कि वो अपना आईनी हक इन्वोक ना करे, आप किसी जज को नहीं रोक सकते कि वो किसी आइन के किसी आर्टिकल का हवाला ना दे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब मुझे तो कम से कम गैर फाली की तरफ जाती नजर आ रही है, क्योंकि 2 कश्तियों की सवार सुप्रीम कोर्ट है। एक कश्ती है आम जजेस की, जिनको हुकूमत समझती है कि वो बिल्कुल ही कुन जहन है, उनके सामने कोई मुकदमा नहीं लगना चाहिए, और एक फिर आला दिमाग है जो कि आईनी बेंच में शामिल किए गए हैं, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनके क्रेडिट पर सिर्फ और सिर्फ सिविल मुकदमात है। उनका सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर ही सिविल नोयत के मुकदमात के जो बोझ है उसको कम करने की वजह बयान करके किया गया था। तो अब उनके सामने आईनी मुकदमात को लगा दिया गया है, जिन्होंने आज तक एक भी कोई आईनी जो मुकदमा है उसकी जजमेंट भी तहरीर नहीं की। उसके अलावा जो बाकी तमाम तर जजेस हैं, वो जब बेंचेस के अंदर सवालात पूछेंगे, नए सिरे से केसेस की सुनवाई होगी, तो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात कई दहाइयों चलते हैं, और ये जो ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए आईनी बेंच बनाया गया है, ये भी कुछ कर नहीं सकेगा और इस पर भी हर गुजरते दिन के साथ बोझ बढ़ेगा। तो अब जो बेंच के बाकी मेंबरान हैं वो सब अवेलेबल हैं। कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक मौजूद नहीं है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली बैठकर मुकदमात की समाअत करेंगे। तो अब एक और अहम चीज भी ये है कि हमने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में बहुत सी और डेवलपमेंट हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो अब रजिस्ट्रार को हिदायत दे रहे हैं, रजिस्ट्रार भी अब चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी, जिन्होंने अपने लिए ये चूज किया, हालांकि उनको जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ऑप्शन दिया था कि वो फुल कोर्ट, जैसे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में डिक्लेयर किया तमाम जजेस को आईनी अदालत के जजेस, वैसे ही आईनी बेंच के जजेस, वैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट के भी करके 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक या उनको कलअदम करार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद अब वो सिर्फ एक नाम के चीफ जस्टिस रह गए हैं, तो वो इस तरीके से काम करना चाहते होंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान रजिस्ट्रार को हिदायत दे रहे हैं, तो चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ये भी करने के लिए बाइख्तियार नहीं रहे। उसके अलावा
इमरान खान ने एक फाइनल कॉल दी है और वो 24 नवंबर को एहतजाज की है, जिसके अंदर इमरान खान ने मेरी नजर में अपने ही जो पार्टी के तमाम तर क़यादत बाहर है, खासतौर पर वुकला हो गए, चले वुकला तो फिर भी एक प्रोफेशनल कोई हैसियत रखते हैं, लेकिन उनके अपने रहनुमा जिनमें जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, उसके अलावा बहुत से मेंबरान जो कि रुपोश है, उन सबको इम्तिहान में डाल दिया है। इमरान खान के बेसिकली मुतालबात क्या हैं? एक तो वो 26वीं आईनी तरमीम को कलदम करार देकर आइन को अपनी असली हालत में बहाल कराने का मुतालबा कर रहे हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, यानी इमरान खान चाहते हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए कौमी असेंबली में। अगर चोरी शुदा मैंडेट ही वापस होने की बात है तो फिर तो इमरान हुकूमत बननी चाहिए, जो कि इस वक्त नामुमकिन है। और उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि उनके सियासी जो कैदी हैं उनको बाहर निकाला जाए, जिनको बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी वजह के जेल में सिर्फ इसलिए कैद रखा गया है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। लेकिन इस तमाम तर जो इमरान खान का आज का पैगाम है, इससे पहले हमने देखा गुज़िश्ता रोज कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो क़यादत थी, जिसमें कि शिबली फराज, उमर अयूब वगैरह जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सेनेटर कौमी असेंबली में, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड मुकदमे में ये पैगाम दिया। उनका पैगाम उनकी ऑफिशियल जो उनका अपना अकाउंट है एक्स का, उसके ऊपर दिया गया और उसके जरिए ये बताया गया कि किस तरह से इमरान खान ने 24 नवंबर को अपनी तमाम तर क़यादत को, उसके अलावा वर्कर्स को, आम आदमी को, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले शख्स को बाहर निकल के एहतजाज करने का कहा है, इस्लामाबाद पहुंचने का कहा है। लेकिन हमें ये तो मालूम है कि इस्लामाबाद समेत जो मुल्क भर है उसको कैसे कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मौजूदा इंतजामिया इतनी खौफजदा है कि वो किसी भी सूरत किसी आम शख्स को भी, मतलब गजा के लिए भी मार्च होता है तो इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां डाल दी जाती है। तो तमाम तर जो रुकावटें हैं वो तो मौजूद होंगी, लेकिन असल इम्तिहान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का होगा। क्या इस मर्तबा अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंच के चाय पीने तो नहीं चले जाएंगे? क्या इस दफा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाकी तमाम क़यादत, खासतौर पर उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मौजूद होंगे? क्या हमाद अजहर जो कि लाहौर में लीड करते हैं, उसके अलावा जो उनके दीगर जो पार्टी की क़यादत है, जिसमें कि शिबली फराज वगैरह भी मौजूद है जो कि अहम ओहदे रखते हैं, क्या वो सब भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? ये सबका इम्तिहान है। और इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत इस मर्तबा हार गई और नाकाम हो गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर जमात उस तरीके से मजबूत नहीं रहेगी जिस तरह से अभी तक वो मजबूती रखते रहे हैं। इससे पहले भी 4 अक्टूबर को उनके कारकुनान ने उनकी बहुत सारी इज्जत बचाई थी, लेकिन तब भी उनकी क़यादत उनको शर्मसार कर गई थी। और फिर रात पूरी बारिश में और आंसू गैस के शल खाने के बाद जो कारकुनान थे वो तितर बितर हो गए थे, सुबह सवेरे मौजूद नहीं थे। हमने देखा किस तरह से रियासत ने प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई थी। और मेन जो टारगेट बने थे वो अली अमीन गंडापुर ही बने थे, जो मेरी नजर में दुरुस्त इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाकी क़यादत का भी काम था कि वो बाहर निकलती है। असल इम्तिहान शेर अफजल मरवत जैसों का भी है, जो उस वक्त तो जाहिर है बीमारी की वजह से मौजूद नहीं थे, लेकिन अब उनको बाहर निकलना होगा। और इस मर्तबा की कॉल के बाद, जैसा कि इमरान खान ने एक फाइनल कॉल दी, जिसके हवाले से बार बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे वो ये कहते थे या उनके फॉलोअर्स कहते थे कि होनी चाहिए। तो अब देखना है कि क्या आवाम निकलेगी। और जब आवाम निकलती है तो हमने देखा है कि दुनिया भर में जो असल ताकतवर होते हैं उनको फिर सोचना पड़ जाता है, लेकिन उसके लिए एक पावर शो करना पड़ता है। और क्या अगर इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो कामयाब हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरी नज़र में अगर वो कामयाब ना हो पाए तो फिर इमरान खान भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो एक ओपन एंड छोड़ा है वो ये है कि उन्होंने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मुज़ाकरात के लिए नॉमिनेट किया जाएगा दूसरी जानिब से, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसके साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करेगी, जिससे ये समझ आता है कि पीटीआई इस वक्त बातचीत चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमे में भी एक रिलीफ मिला, और उस 9 मई के मुकदमे के रिलीफ के बाद अब ये समझ आती है, जो कि हाजी इम्तियाज शेख का मुकदमा था और उनमें उनको जमानत कबल गिरफ्तारी मिली है जस्टिस जमाल मंदोखेल के बेंच से। तो उसमें अब हमें ये देखना है कि क्या 9 मई के भी आपको रिलीफ मिल रहे हैं, आपको अदालतों से दीगर भी रिलीफ मिल रहे हैं, तो क्या फिर भी कोई खौफ होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को? अब की मर्तबा हुआ तो वो सिर्फ कंप्रोमाइज्ड और डरे सहमे ही तस्वुर होंगे।
और ऐसी सूरत में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात होगा, और मुल्क तो वैसे ही किसी तरफ नहीं है, तो उसके बारे में क्या ही बात करनी। तो अब देखना है कल से शुरू होने वाले आईनी बेंचेस के अंदर, आईनी बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और अब से मेरी कोशिश होगी कि रेगुलरली आपके साथ तफसीलात शेयर करूं। पिछले 6 दिन पर मैं माजरत ख्वाह हूं क्योंकि तबीयत भी नासाज थी और कुछ मसरूफियत भी थी, तो अब से रोजाना की बुनियाद पर व्लॉग्स होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।